कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलकर उससे मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि उस कायनात तक पहुंचने के रास्ते में कितनी बार तुम अकेला महसूस करते हो। आज डे 9 है और ऑनेस्टली आज सुबह अलार्म बजते ही मेरा पहला डाउट था, क्या ये सब करने का कोई फायदा भी है। व्यूज कम आ रहे हैं, कभी पढ़ाई का प्रेशर और कभी खुद पे डाउट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई एंड काम बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो माय नेम इज तनु एंड दिस इज द डे 9 ऑफ माय 60 डेज चैलेंज। तो आज मैं सबसे पहले तो उठी और उठते ही मेरी शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट बनाने से, क्योंकि मैंने जो रात में ब्रेकफास्ट बनाए थे वो दूध खराब हो गए थे। तो फिर मैं सबसे पहले तो उठते ही फेस वॉश वगैरह करके मैं सीधा चली गई दुकान एंड दुकान से लाई दूध एंड अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही थी। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं उठी तो लाइट भी चली गई थी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अंधेरे में मैं फ्लैश लाइट जला करके ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, वो भी मोबाइल की लाइट से, जो मेरा दूसरा मोबाइल है टूटा हुआ उससे। तो अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट बन के मैं रख दूंगी फ्रिज में ताकि थोड़ा देर सोक हो जाए अच्छे से। देन उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रश करा और बाकी के मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करूंगी। स्टिल अभी तक लाइट आई नहीं है एंड मैं काफ़ी देर तक थोड़ी देर वेट भी करा था 10-15 मिनट की लाइट आ जाए, देन मैं अपने सारे काम स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरा रूम बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है इसलिए। देन फिर आई नहीं तो फिर ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो गई एंड फिर मैंने वहीं अपना हाफ लीटर गर्म पानी विद लेमन जूस एंड सॉल्ट डाल करके पीना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। इससे मेरा डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पहले के कंपैरिजन में एंड ये मेरी छोटी सी हैबिट भी बन गई है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना हैबिट बन चुके हैं, वैसे ही ये हैबिट बन चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने पूजा करा एंड पूजा करने के बाद फिर करा माला जाप। हर दिन कुछ मिनट माला जाप करती हूँ। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये मुझे याद दिलाती है कि जितना शोर भरा है इस दुनिया में उतनी ही ज़रूरत है अंदर की शांति की भी। फिर मैंने माला जाप करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करा एंड ब्रेकफास्ट सिंपल था, जो कि मैंने सुबह में बनाया था मेहनत करके, और वो था ओट्स एंड ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है एंड इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है पूरे दिन। और सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात यह है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस सो करके रख दो सारी चीज़ें फ्रिज में एंड सुबह उठ के खा लो। वो तो मैंने रात में रखी थी और वो ख़राब हो गए थे, इस वजह से मैंने सुबह उठ के बनाया और इतने देर में ये प्रॉपर सोक हो गए थे सारे सीड्स वगैरह एंड ओट्स भी। देन उसके बाद फिर मेरे को पढ़ाई करनी थी, तो मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाया एज यूजुअल हमेशा की तरह। मैंने अपने सारे काम लिख दिए एंड उसके बाद फिर मेरे को बुक रीड करने का मन हो रहा था। मैंने सोचा कि आज पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, प्रोडक्टिव कुछ स्टार्ट करने से पहले क्यों ना एक अच्छे थॉट्स के साथ शुरुआत करें। तो आज मैंने आचार्य प्रशांत का ये चैप्टर पढ़ा 13 एंड ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस चैप्टर का नाम था ग्रो डोंट जस्ट ग्लो। इस चैप्टर में आचार्य प्रशांत एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं, सिर्फ बाहर से ग्लो करना काफ़ी नहीं होता, असली ग्रोथ तो अंदर से होनी चाहिए। आज के टाइम में हम बहुत फोकस करते हैं लुक्स, क्लोथ्स, स्किन केयर, फॉलोअर्स और वैलिडेशन पर, लेकिन अगर अंदर से इनसिक्योरिटी, फियर्स और कन्फ्यूजन है तो बाहर का ग्लो सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही होता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि रियल ब्यूटी तब आती है जब इंसान मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रो करता है, जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। फिर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुझे ये नोटिफिकेशन आ रखा था गीता लाइव सत्र से जुड़ने के लिए, और वो मैंने इनरोलमेंट नहीं करी थी, तो मैंने सोचा अभी ही कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट और करना जब करना ही है। तो फिर मैंने इनरोलमेंट करा। देन उसके बाद फिर ये लैपटॉप पे तो खुलता नहीं है, तो फिर मेरा जो टूटा हुआ फ़ोन था उसमें खोला, क्योंकि अभी वो फ़ोन चलता है। अगर आपको दिख रहा होगा तो उसकी स्क्रीन के साइड से लाइटें दिखती हैं, बट सारा फंक्शनैलिटी अभी चलते हैं उसमें। तो मैंने सोचा है कि उसमें ही मैं अपना गीता लाइव सत्र देखा करूँगी एंड उससे ये होगा कि डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि उसमें सिम कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जब भी मैं आराम से देखूँगी तब डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे कि कोई नोटिफिकेशन आ गया उसमें मैं चली गई। फिर उसके बाद फिर मैंने एनरोलमेंट कंप्लीट करने के बाद मेरे को भूख लग गई थी, शाम को खाना भी बनाना था, तो मैं गई मार्केट एंड शॉप से ये थोड़ी बहुत सब्जियाँ लाई एंड ये मैंने सब्जी बनाया हेल्दी सा, ये भी प्रोटीन से भरपूर था क्योंकि इसमें टोफू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने।
फिर मैं खाना खाने के बाद घर पे बात करे एंड पढ़ाई भी करे थे। उसके क्लिप मैंने डाला नहीं क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थे। मैंने उसके बाद फिर मैं सोने से पहले ये बुक फिर से पढ़ूंगी एंड सेम ही चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो अभी मैं बताती हूँ उसके आगे क्या पढ़ा मैंने। हाँ, तो आगे वो ये समझाते हैं कि कंपैरिजन ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी होता है। जब हम दूसरों को कंपेयर करते हैं खुद से तो हम अपनी जर्नी भूल जाते हैं। हर इंसान का पाथ अलग अलग है, इसलिए फोकस दूसरों पर नहीं अपने डेवलपमेंट पे होना चाहिए। इस चैप्टर का ये मैसेज नहीं है कि अपना ख्याल मत रखो, बल्कि ये है कि आउटर ग्लो के साथ साथ इनर ग्रोथ का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। अगर सिर्फ अपीयरेंस इंप्रूव हो रहा है और सोच वही पुरानी है तो रियल चेंजेस आना पॉसिबल नहीं है। मुझे इस चैप्टर से ये सीखने को मिला कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता। असली इम्प्रूवमेंट तब होती है जब मेरी हैबिट्स और थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी, क्योंकि ग्लो टेम्पररी हो सकता है लेकिन ग्रोथ लाइफ टाइम तक साथ रहती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं डे 10 में। गुड बाय एंड टेक केयर।